शिक्षा विभाग में सबसे ज़्यादा चर्चा तबादला नीति को हो रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं या बनने वाले हैं, वो भी अब ट्रांसफ़र चाहते हैं, हर हाल में ट्रांसफ़र चाहते हैं। नियोजित शिक्षकों में भी कुछ शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं, लेकिन 75% ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं। और जो बीपीएससी के शिक्षक हैं, उनकी परेशानी तो अलग लेवल पर है। वो हर हाल में तबादला चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों के पास जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। हर बीपीएससी शिक्षक अपने घर से 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर है। कुछ ही शिक्षक हैं जो अपने गृह जिले में काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे शिक्षक हैं जो दूसरे प्रदेश से आए हैं और हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं। बिहार के भी बहुत सारे शिक्षक हैं जो 500 किलोमीटर दूर जाकर के बिहार में काम कर रहे हैं। तो उनकी जो परेशानी है वो सबसे ज़्यादा कठिन है। वो उनकी परेशानी ये है कि उनको हर हाल में ट्रांसफ़र होना चाहिए। ये दुख है, क्योंकि आप ये बारिश के मौसम में जो शिक्षक अकेले घर में रह रहा है, डेरा में लेकर रह रहा है किराए पर, और उसको सुबह घर से निकलना पड़ता है, बारिश में भीग गया तो बुखार हो जाएगा या हो ही रहा है। कई शिक्षक मुझे फ़ोन करके बताए भी, उनको कोई दवा देने वाला उनके कमरे में नहीं है। नौकरी है तो करना है, करना भी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सिर्फ उनके साथ नहीं है, हमारे सेना के साथ भी है, बाकी विभाग के साथ भी है। लेकिन सेना की अलग ट्रेनिंग होती है, उनके दिमाग में जो है प्रिपेयर कर दिया जाता है कि उनको ये सीमा पर रहना है, घर से छोड़ कर रहना है, तो प्रिपेयर रहते हैं, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होती है। सेना की अलग व्यवस्था भी है। अगर उनको बीमार होता है तो कोई उन्हें दवा देने वाला होता है, खाना के लिए मेस होता है, हर चीज़ होता है। बैंक में भी बैंकर्स के साथ भी यही होता है। लेकिन शिक्षकों के पास, शिक्षकों का जो ट्रेनिंग है, उनके पास जो कौशल है बच्चों को पढ़ाने का है, खुद से संघर्ष करने का उनके पास कौशल नहीं है कि खुद भी अपने आप में ज़िंदगी में संघर्ष करें और स्कूलों में वो पढ़ाएं। तो शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों के हर हाल में तबादला होना ही चाहिए। सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और विशिष्ट शिक्षकों में भी जो तबादला चाहते हैं, उनका तबादला तो होना ही चाहिए। अब काउंसलिंग हो गया तो फिर उनकी पोस्टिंग और तबादले को लेकर परेशानी क्यों है? सरकार आज 40 दिन पहले तबादला नीति बनाने की ऐलान किया। एसीएस के माफ़ कीजिएगा, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो है, इसमें जो है ऐलान किया कि भाई तबादला नीति हम बना रहे हैं और अगले 10 दिनों में, 15 दिनों में इसकी रिपोर्ट आएगी। लेकिन 10 दिन छोड़िए, 20 दिन छोड़िए, अब तो 40 दिन हो चुका है, लेकिन अब तक तबादला नीति साफ नहीं हो पाया है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से एक अपील करना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं। पिछले एक सप्ताह से मैं बिहार से बाहर था, इसीलिए हम आपको अपडेट नहीं कर पा रहे थे। शिक्षा विभाग की जानकारी भी होती थी तो हमारे पास टीम नहीं था कि हम खबर बनाएं और आपके सामने उस खबर को परोस दें। हम अपने टीम से काफ़ी दूर थे, लेकिन अब हम बिहार आ चुके हैं और अपने काम को संभाल चुके हैं। अब समय समय पर रोज़ आपको अपडेट करेंगे, हर एक ज़रूरी खबर आपको बताएंगे और लगातार आपके लिए बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। तो हर बार की भांति फिर आपसे हम एक विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार मुझे मिल रहा है, लेकिन आप अभी भी ऐसे लाखों दर्शक हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वैसे दर्शकों को हम अपील करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये सूर्य विहार का परिवार जो है बड़ा होगा। और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, लोकतंत्र मजबूत होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर ए सिद्धार्थ शिक्षकों को और सिस्टम को ठीक करने के लिए ई शिक्षा कोष ऐप लाए और ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिए। शुरुआती दौर में शिक्षकों ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन फिर शिक्षक धीरे धीरे इस सिस्टम पर आ गए। जिस तरीके से के पाठक को से लेकर के एसीएस डॉक्टर ए सिद्धार्थ तक जो आदेश दे रहे हैं, शिक्षक मान रहे हैं। अगर कुछ एक शिक्षक को छोड़ दें तो बाकी शिक्षक सब विभाग के आदेशों का पालन कर रहे हैं।
अब दायित्व तो है कि शिक्षा विभाग भी सोचे, मंथन करे और शिक्षकों को जो परेशानी है उस पर विचार करे और उनको परेशानियों से बाहर निकाले, क्योंकि जब तक कोई परेशानी में रहेगा तब तक अपने काम पर फोकस नहीं हो सकता है। और शिक्षक अगर परेशानी में है तो वो बच्चों पर, पढ़ाई पर कम ध्यान देंगे, अपनी समस्या को लेकर ज़्यादा परेशान रहेंगे। शिक्षकों की इस समय सबसे बड़ी परेशानी है तबादला। नियोजित शिक्षक नहीं चाहते हैं, बीपीएससी शिक्षक हर हाल में तबादला चाहते हैं, और विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनमें भी 60% से 70% ऐसे शिक्षक हैं जो तबादला चाहते हैं। और इन सब मुद्दों को लेकर के तबादला नीति सरकार करवा रही है। डॉक्टर ए सिद्धार्थ तबादला नीति बना रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। लेकिन हम दर्शकों को पहले ही बताए थे, हमारी बातों पर कई कमेंट भी, सैकड़ों कमेंट आए हैं कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी जानकारी पुख्ता है। नीतीश कुमार चुनाव से ठीक पहले ये जोखिम नहीं लेंगे कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला कर दिया जाए, उनके हित को ना देखा जाए। ऐसे करने से शिक्षक जो है आक्रोशित होंगे, और आक्रोशित होंगे, नाराज होंगे। हो सकता है कि सरकार को शिक्षक झुका ना पाए। शिक्षकों में काफ़ी फूट हो गई है, अलग अलग संगठन बन गए हैं, लेकिन शिक्षकों में आक्रोश तो रहेगा, रोष तो रहेगा। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में शिक्षकों में रोष रहा और सरकार के खिलाफ जाकर शिक्षकों ने वोटिंग की, ये भी सरकार को आईबी के माध्यम से जानकारी है। और नीतीश कुमार हर एक फायदे को भुनाते हैं और हर एक घाटे को, माने नुकसान को वो पाटने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार को ये जानकारी है कि अगर हम बड़े पैमाने पर शिक्षकों के अहित किए, सिस्टम को सुधारने के लिए, तो 7 लाख शिक्षक जो है नाराज हो जाएंगे, और 7 लाख शिक्षक नहीं, 7 लाख परिवार उनसे खफा होगा, और इसका भरपाई कहीं ना कहीं सरकार को और खास करके जेडीयू को करना पड़ेगा। नीतीश कुमार कभी ऐसा नहीं चाहेंगे, इसीलिए तबादला नीति के लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं। लेकिन जो ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं वो सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार उससे सहमत नहीं होंगे। हालांकि नीतीश कुमार के पास वो ड्राफ्ट नहीं भेजा गया है, लेकिन जब भेजा जाएगा तो वो असंतोष जताएंगे, उसको टाल देंगे। और इस बात को डॉक्टर ए सिद्धार्थ पूरी तरह से समझ रहे हैं। इसीलिए कई बार, वो 10 बार से ज़्यादा उस समिति के साथ, तबादला नीति जो तैयार कर रही है समिति, बोर्ड जो तैयार कर रही है, उसके साथ वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब तक वो नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए विलंब भी हो रहा है। हालांकि 1-2 अखबारों ने छापा है अभी हाल के दिनों में कि बहुत जल्द उसका रिपोर्ट आएगा। रिपोर्ट तो आएगा, लगभग बन भी गया है, लेकिन जो बना है ड्राफ्ट, वो ड्राफ्ट ए सिद्धार्थ को पसंद नहीं, क्योंकि ए सिद्धार्थ सिर्फ शिक्षा विभाग के एसीएस नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के प्रधान सचिव भी हैं, उनके सलाहकार भी हैं। नीतीश कुमार हर एक काम उनसे सलाह लेकर करते हैं, और नीतीश कुमार की हर एक बात को डॉक्टर ए सिद्धार्थ भी समझते हैं। तो वो जान रहे हैं कि नीतीश कुमार इससे खफा हो जाएंगे, इसीलिए उस पर अभी बहुत कुछ सुधार करने की गुंजाइश चल रही है। तो आपको हम एक बात कुल मिलाकर बताने जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वीडियो को लंबा कर रहे हैं, एक ही बात को बताने के लिए इतनी देर तक ये बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम आपको आखिरी बात ये बताने जा रहे हैं कि अभी तबादला नीति को लेकर सरकार के पास कोई ठोस जो एक्शन है वो नहीं लेने के तैयारी मूड में है। तबादला जो है देर से होगा, विलंब से होगा, और हो सकता है कि चुनाव बाद हो। लेकिन तबादला हो भी सकता है, तो अभी इसमें वक्त लगेंगे, और कितना वक्त लगेंगे ये भी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार जो करते हैं किसी को बताते नहीं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।